नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़थरे चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी जो बताए उसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को ग्राम लल्ला में भव्य मंदिर में विराजमान शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य दिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्ति कारीगर काम चल रहा। पिछले दिनों की वजह से यह धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वह भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के हो शुभ रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटा कर तंबू में सो रहे थे। उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांका तो उसे राम मंदिर के परिषद कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाएं। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पा विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके देश को जब सुबह उठा तो बापूजी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी मालकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उसी को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानते हैं। हमारे YouTube चैनल माइंडेड पर आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है, जो इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी में सीता का हरण किया था और उन्हें कुछ पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के दिमाग की तरह पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सब रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र आज के हवाई जहाज की तरह ना, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडल एरोप्लेन से कहीं आगे ना। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में मान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी, इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर विमान से उड़ान भर सकता था। विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान कोविड-19 विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब तो कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और मां का सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वह भी अपने इसी पे, जिसका नजारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने चोट से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़ पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। इसे किधर आज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं, वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। तहसील क्षेत्र के गांव बरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड बस कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिर गए हैं, लेकिन अयोध्या में यहाँ वहां दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव 50 की संख्या में आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10 से 12 गीत गांव में ही सेमल के पेड़ पर पास कर रहे थे कि 2 के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विषय समारोह में आने का निमंत्रण दिया। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था। झाकी राजा थे। राजा जनक और उनकी पुत्री मां सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की नेपाल से अयोध्या बुखार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम लिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कब जाते हैं। फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1158 कपड़े और मिठाइयों के अलावा और चांदी के बर्तन 22 जनवरी राम जन्मभूमि की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए। हम राम मंदिर को यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजार कारसेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। समय आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक विद्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधु ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आक्रमणों को जलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए। 1527 और 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1917 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गई। यह रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई।
कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय यहाँ पर मूर्तियां रखी। 1940 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों ने किस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज हरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उसमें कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब दिसंबर जगह पूजा अर्चना की और ब्लॉक जिला की स्थापना। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आदेश था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलेगी। महान कल्याण सिंह जी को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों को राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान दे हमारी आंखें नम हो जाती है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपके क्या विचार हैं? इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।